Follow Amit on Instagram at the Changani THECHHANGANI and Motoroids India to never ever miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरॉइड्स में। मेरा नाम है अमित और अगर आप सेडान्स की बात करें जहां पर आपको फीचर्स और कंफर्ट और टेक्नोलॉजी एकदम टॉप ऑफ द लाइन मिले, तो वहां पर स्कोडा सुपर्ब का कोई दूसरा सानी नहीं है। इस ब्रांड ने यहां पर अपना एक अलग स्थान बनाया है, अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। और अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इस गाड़ी को टक्कर देने वाली कोई प्रॉपर गाड़ी आपको नज़र नहीं आएगी। टोयोटा की कैमरी है, लेकिन वहाँ पर आपको कीमत ज़्यादा अदा करनी होती है और यहाँ पर कुछ और विशिष्ट फीचर्स भी आपको मिलते हैं। लेकिन 2020 के लिए यहाँ पर स्कोडा ने नई सुपर्ब में बहुत सारे चेंजेस किए हैं और हम बहुत इम्प्रेस हुए ये गाड़ी चला करके। आज मैं आपको बताऊँगा वो सारी चीज़ें जो आपको इस गाड़ी के बारे में जाननी है। अगर आपने मोटरॉइड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। हम लोग सारी गाड़ियों के बहुत ही डिटेल्ड रिव्यूज़ करते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है द चंगानी THECHHANGANI। मोटरॉइड्स को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिए। अब ये जो गाड़ी है ये आपको दो वेरिएंट्स में मिलती है। पहला है LN जो कि यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है, और जो दूसरा वेरिएंट है वो है स्पोर्टलाइन। दोनों गाड़ियों में 3 लाख रुपये का डिफरेंस है। ये 33 लाख रुपीज़ की कार है और जो स्पोर्टलाइन वेरिएंट है वो 30 लाख रुपीज़ का है। दोनों में बदलाव क्या है उस पर मैं कुछ देर में आता हूँ, लेकिन जनरली यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है आइए उसके बारे में पहले बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड LED लाइटिंग मिलती है सामने, और ये जो लाइट्स हैं ये इन 4 LED पैनल्स के द्वारा कंट्रोल होती है। यहाँ पर आपको ये बहुत ही शार्प DRL मिलता है, लेकिन ब्लिंकर जो है ये यहाँ पर आपको बल्ब नज़र आएगा। और जो एक चेक ग्लास मेकिंग परंपरा है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको कुछ शार्ड्स जैसा एक ट्रीटमेंट मिलेगा ग्लास के अंदर, जो कि इसका एक विशिष्ट एंगुलर और एक अलग तरह का लुक प्रदान करता है। अब जो ग्रिल है यहाँ पर ज़्यादा बड़ी हो गई है और उसके साथ ही यहाँ पर ज़्यादा क्रोम नज़र आएगा। जो वर्टिकल पैनल्स हैं इसके अंदर भी आपको ज़्यादा क्रोम नज़र आएगा। जो लाइट्स हैं यहाँ पर इनमें कॉर्नरिंग फंक्शन मौजूद है। उसके साथ ही आप लोअर एयर डैम की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको ये क्रोम लाइनिंग नज़र आएगी। साथ ही जो फॉग लैम्प्स हैं ये भी अब LED है। उसके साथ ही अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये एक इनलेट है और यहाँ से ज़रा एयर फ्लो कंट्रोल होता है, ताकि जो गाड़ी है यहाँ पर एयर मैनेजमेंट व्हील्स के चारों तरफ ज़रा ठीक से हो सके और अंदर आपको टायर नॉइज़ ना आए। तो सामने से अब ये कार ज़्यादा प्रीमियम लगती है और आगे काफ़ी सारे जो बदलाव किए गए हैं ये इस गाड़ी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। अब अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो यहाँ पर जो बदलाव हैं, जो चेंजेस हैं इसके स्पोर्टलाइन वेरिएंट के साथ, वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपको LN यानी लॉरेन एंड क्लेमेंट का बैज मिलेगा फेंडर के ऊपर, लेकिन स्पोर्टलाइन में ये बैज स्पोर्टलाइन के बैज से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये बड़े खूबसूरत 2 टोन 17 इंच व्हील्स मिलते हैं, लेकिन स्पोर्टलाइन में आपको ये व्हील्स ऑल ब्लैक मिलेंगे। स्टाइलिंग भी ज़रा अलग होगा। 215 सेक्शन वाइड टायर्स मिलते हैं। अपोलो के एस्पायर टायर्स यहाँ पर लगे हैं, बहुत ही ग्रिपी और एकदम रीएश्योरिंग है। एटलीस्ट रोड पर इसे आप ऑफ रोड लेकर के जाने की कोशिश भी मत कीजिए। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको मिलेगा 156 mm का, जो जस्ट अबाउट सफिशिएंट है। ख़राब बम्प्स के ऊपर आपको नीचे ज़रा तकलीफ़ हो सकती है। क्रोम लाइनिंग मिलेगी आपको पूरे ग्रीन हाउस के ऊपर, और यहाँ पर ये जो क्रोम देख रहे हैं ये भी एक नया इंक्लूजन है। चलिए अब इसे हम पीछे से देखते हैं, और यहाँ से आपको ये नई खूबसूरत स्कोडा की लेटरिंग यहाँ पर नज़र आएगी। ये जो क्रोम लाइनिंग आप देख रहे हैं 2 टेल लैंप्स को कनेक्ट करती हुई, ये भी नई है। और उसके साथ ही बम्पर के नीचे यहाँ पर आपको ये एक क्रोम लाइनिंग और 4 एग्जॉस्ट आउटलेट्स मिलेंगे। ये एग्जॉस्ट नहीं है, असली एग्जॉस्ट आपको नीचे मिलेगा। और अगर आप नीचे से इस गाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया गया है, ताकि जो ख़राब रास्ते हैं उन पर अगर ये इसका जो निचला पार्ट है वो भिड़े भी तो कोई नुकसान ना हो। अब हम लोग पीछे ही खड़े हैं गाड़ी के, तो इसकी खूबसूरत टेल लाइट्स को भी ज़रा निहार लें। और मेरे ख्याल से बहुत ही डिस्टिंक्टिव एकदम क्लासिक स्कोडा टेल लाइट्स हैं यहाँ पर, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, एंगुलर। और मेरे ख्याल से ये गाड़ी जब आपके आगे चल रही होगी रात को तो आपको डिस्टिंक्टिवली पता लगेगा कि एक स्कोडा जा रही है, और ख़ास तौर पे सुपर्ब जा रही है। बड़ी ही प्रीमियम लगती हैं लाइट्स रात को देखने में, और एक सिग्नेचर स्टाइलिंग है ये स्कोडा का। यहाँ पर ये कैमरा मौजूद है, पीछे आपको सेंसर्स भी नज़र आएंगे। सेंसर्स आगे भी मौजूद हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये विशिष्ट फीचर मिलती है, जहाँ पर
आप अगर इस तरह से अपना पैर नीचे स्विंग करते हैं तो बूट खुद ब खुद खुल जाता है, और अगर आपके हाथ में कोई सामान है तो आपके लिए बड़ी अच्छी फीचर बन के सामने आती है। अब ये जो बूट है ये भी इस सेगमेंट के लिए बड़ा ही कैवर्नस, बड़ा ही स्पेशियस बूट है। यहाँ पर 625 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस आपको मिलता है, और ये जो बूट है ये बहुत अच्छे से बनाया गया है। ये एक नॉचबैक है, ये एक सेडान ट्रंक नहीं है, तो इसका पूरा हैच की तरह से पीछे का टेल गेट खुलता है, जिससे कि यहाँ पर कुछ भी सामान डालना बहुत आसान हो जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको दोनों तरफ लाइट्स नज़र आएंगे। एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है यहाँ पर, ये हुक है, और ये एक और यहाँ पर हुक नज़र आएगा आपको। यहाँ पर आपको अंदर फर्स्ट एड किट मिलेगी, और अगर आप इस फ्लैप को यहाँ से उठाएंगे तो आपको नीचे स्पेयर व्हील नज़र आएगा, जो कि एक 205 सेक्शन टायर है। फुल साइज़ नहीं है, 16 इंच व्हील के ऊपर है, तो स्पेयर जो है यहाँ पर फुल साइज़ नहीं है, और न ही आपको यहाँ पर एक अलॉय मिलेगा। टेल गेट पावर्ड है, बटन दबाइए और टेल गेट खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ, बहुत ही फंक्शनल, और जैसा कि स्कोडा का टैगलाइन रहा है, सिंपली क्लेवर। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स देखने को मिलते हैं जो कि इस गाड़ी को न सिर्फ ज़्यादा प्रीमियम बनाते हैं बल्कि ज़्यादा यूजेबल भी बनाते हैं। अब अंदर ये गाड़ी फीचर से भरपूर है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अंदर बैठ के फीचर्स की बात करने से पहले आप जानना चाहते होंगे कि नया 2 लीटर टर्बो TSI इंजन कैसा है। तो चलिए गाड़ी पहले चला के देखते हैं। तो दोस्तों, नई 2020 स्कोडा सुपर्ब के अंदर इंजन डाल दिया गया है, बिल्कुल नया, और क्या लाजवाब इंजन है ये। आपको इस इंजन को चला करके बड़ा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर पहले 1.8 TSI टर्बो इंजन आता था, लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल 2 लीटर टर्बो TSI इंजन है, और पावर, टॉर्क, फ्यूल एफिशिएंसी सभी कुछ ज़्यादा हो गई है। इनफैक्ट अगर आप टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर 28% तक ज़्यादा टॉर्क आपको मिलता है, पावर भी आपको 6% ज़्यादा मिलता है, और फ्यूल एफिशिएंसी अगर स्कोडा की माने तो 3% तक बढ़ गई है। नंबर्स की हम लोग बात करते हैं, 190 PS की पीक टॉर्क आपको यहाँ पर मिलती है, और ये जो पावर है ये 4200 से 6000 RPM के वाइड बैंड में बनती है, जिसका मतलब ये है कि आपको मिड रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। टॉर्क जो है ये 1450 टू 4200 RPM के बड़े वाइड बैंड में मिलती है, यानी कि ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन भी आपको ज़बरदस्त मिलेगा। और अगर हम लोग फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो स्कोडा का ऑफिशियल क्लेम है 15.1 kmpl, लेकिन ये एक बड़ा इंजन है, बड़ा पावरफुल इंजन है। फ्यूल एफिशिएंसी हमारी टेस्टिंग के हिसाब से सिटी में आपको 8 to 9 kmpl और हाईवे पर 12 to 13 kmpl मैक्सिमम मिलेगी। इससे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इस तरह के परफॉर्मेंस के लिए, इस तरह की टॉप स्पीड के लिए और इस तरह के एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस के लिए मेरे ख्याल से फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ये गाड़ी एक्सेलरेट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करती है, और 0 to 100 km/h का स्प्रिंट है ये सब 8 सेकेंड्स यानी कि लगभग 7.7 सेकेंड्स में करती है। तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। टॉप स्पीड भी इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड है 239 km/h पर। तो एज अ ड्राइवर्स कार ऑल्सो ये गाड़ी आपको बहुत सेटिस्फाई करेगी। अब वैसे तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सुपर्ब जो है ये केवल पीछे बैठने वाले लोगों के लिए है, एक शोफर ड्रिवन कार है, लेकिन अगर आप एक ड्राइवर भी हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये गाड़ी चला करके। काफ़ी एंगेजिंग है, और ये जो नया इंजन है ये आपको बहुत आनंददायक लगेगा। यहाँ पर 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन आपको मिलता है, और ये जो DSG ट्रांसमिशन है ये स्लो स्पीड्स पर सिटी ट्रैफिक में मामूली सा जर्की लगता है, लेकिन फिर भी है बहुत क्विक। डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, तो अगर आप मैनुअल शिफ्ट्स कर रहे हैं, यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, तो अगर आप मैनुअल शिफ्ट्स कर रहे हैं तो आपको एकदम इंस्टेंट क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, मज़ा आता है बहुत। और इस तरह का जो ट्रांसमिशन है उसके साथ ही ये जो डुअल क्लच ट्रांसमिशन है इसका असली मज़ा है, ताकि जैसे ही आप शिफ्ट करें आपको इंस्टेंट गियर शिफ्ट मिले और एक पुशबैक मिले और आप बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करें। तो ये जो गाड़ी है बड़ी एंगेजिंग है, और ये जो LNK वेरिएंट है यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और इंडिविजुअल मोड्स में से, तो आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से आप चूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप एक अच्छे ड्राइव के मूड में हैं तो स्पोर्ट मोड डेफिनेटली रिकमेंडेबल है। स्टीयरिंग में अच्छा वेट आ जाता है, स्टीयरिंग में काफ़ी अच्छा फीडबैक भी है, काफ़ी प्रिसीशन है, ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही एंगेज्ड तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, मज़ा आता है आपको। और जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा शार्प हो जाता है। इस गाड़ी की जो रेड लाइन है वो 6000 RPM पर है, और अपनी रेड लाइन तक ये गाड़ी एकदम स्मूथली बिना किसी प्रॉब्लम के रेव करती है। बहुत ही फ्री रेविंग सा इंजन है। अब चूंकि यहाँ पर आपके पास में एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो जनरली जो लो एंड गाड़ी की टॉर्क या पावर के साथ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं
यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से मास्क होती हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको गियर शिफ्ट करना है, या अगर लो एंड में पावर या टॉर्क कम है तो आपको क्लच का उपयोग करना पड़ रहा है, उस तरह का कोई इशू नहीं है। इंजन का जो कैरेक्टर है वो कुछ इस तरह का है कि आपको 1500 आरपीएम के बाद एक प्रोनाउंस्ड एक्सेलरेशन मिलना शुरू होता है, और वहाँ से आपको एक काफ़ी लीनियर तौर पर एक्सेलरेशन मिलता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 3500 आरपीएम पर जाते हैं, और मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, तो ये कार एकदम रॉकेट की तरह छूटती है। और जो इंजन का साउंड भी है ये काफ़ी मफल्ड स्पोर्टी साउंड आपको सुनाई देगा, तो आपको चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो इंजन है इसका जो साउंड नोट है वो भी 3.5 to 6000 आरपीएम, काफ़ी स्पोर्टी है। एक हल्का मफल्ड स्पोर्टी साउंड आपको महसूस होगा। तो ओवरऑल फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो न सिर्फ ये गाड़ी पीछे बैठने वाले लोगों के लिए काफ़ी आरामदायक है, काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन अगर आप एक ड्राइवर भी हैं तो काफ़ी रीएश्योरिंग है और बोरिंग कार नहीं है। अगर आप इस सेगमेंट में जो इसकी प्राइम कॉम्पिटिटर है कैमरी उसे देखें तो वो भी बहुत कंफर्टेबल कार है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, लेकिन वहाँ पे न तो ट्रांसमिशन इतना शार्प है और न ही वहाँ पर ड्राइव फील जो है वो इतना प्रोनाउंस्ड है। वहाँ पर पावर आपको लगभग 214 HP की मिलती है, और टॉर्क यहाँ से ज़रा कम मिलती है, 221 न्यूटन मीटर्स टॉर्क मिलती है वहाँ पर, जो यहाँ से 100 न्यूटन मीटर्स कम है। यहाँ पर 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, लेकिन जो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है गाड़ी के अंदर वो यहाँ पर कहीं ज़्यादा है। एज एन एंथुसियास्ट ड्राइवर ये गाड़ी आपको कहीं ज़्यादा मज़ा देगी। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है इस तरह की गाड़ी का, जहाँ पर रेयर सीट कंफर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है राइड। और राइड क्वालिटी यहाँ पर बिल्कुल लो स्पीड्स पर ज़रा फर्म लगेगी, क्योंकि इसकी हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही ये कार अबाउट 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड को क्रॉस करती है, वहाँ पर ये सस्पेंशन जो है ये बहुत ज़्यादा कंप्लाइंट हो जाता है, ख़राब रास्तों पर भी एकदम ग्लाइड करता हुआ चलता है। आपको किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती है बाहर से, न टायर की आवाज़, न किसी तरह की एम्बियंट नॉइज़ की आवाज़, एकदम क्वाइट केबिन आपको मिलता है, और बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही शांत, एकदम ग्लाइड करते हुए चलती है सड़क के ऊपर। और उसके साथ ही साथ जब आपको एक एंगेजिंग ड्राइव भी मिलता है तो आपको ये समझ में आता है कि स्कोडा सुपर्ब जो है इतनी ज़्यादा अक्लेम्ड कार क्यों है, इसकी इतनी ज़्यादा प्रशंसा क्यों की जाती है। ये देखिए, इस इंजन की साउंड इतनी प्यारी है और उसके बावजूद ये अपने सेगमेंट की सबसे बेहतरीन शोफर ड्रिवन कार है। तो एक बहुत ही अच्छा पैकेज है यहाँ पर। अगर आपको एक सेडान बॉडी स्टाइल के अंदर गाड़ी चाहिए तो ये जो कार है ये आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देगी एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस पर। तो पहले देखते हैं कि LNK में यूनिक फीचर्स क्या हैं। यहाँ पर आपको स्कोडा के लोगो का प्रोजेक्शन मिलता है डोर्स के नीचे, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, स्टोरेज पॉकेट्स मिलते हैं बैक सीट में, पावर नैप पैकेज मिलता है जिसके द्वारा आप पीछे बैठ करके नैप ले सकते हैं, आपका सर इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं। यहाँ पर आपको एक वेट पैकेज मिलता है जिसमें आपको अम्ब्रेलाज मिलते हैं, आई बज़ फटीग अलर्ट मिलता है जिससे कि अगर आप स्टीयरिंग व्हील पर थकान महसूस कर रहे हैं तो गाड़ी आपको अलर्ट करेगी। बूट के लिए आपको वर्चुअल बूट लिड रिलीज पेडल मिलता है जिससे कि आप अपना लेग स्वाइप करके बूट को अपने आप ऊपर कर सकें। बॉस बटन मिलता है आपको फ्रंट सीट के लिए जिससे कि पीछे की सीट पर बैठे हुए लोग आगे वाली सीट को कंट्रोल कर सकें और अपना लेग रूम बढ़ा सकें। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स मिलती हैं जो आपको स्पॉटलाइन में नहीं मिलेंगी। फ्लोर पर यहाँ पर आपको टेक्सटाइल फ्लोर मैट्स मिलते हैं जिसमें एक लाउंजी फील आपको मिलेगा, और इसके साथ ही साथ आपको डोर पॉकेट लाइटिंग भी मिलेगी। कुछ फीचर्स यहाँ पे दोनों में अदला बदली किए हुए भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सामने का हेडरेस्ट आपको स्पोर्टलाइन में एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेगा विद स्पोर्ट सीट्स। लॉरिन एंड क्लेमेंट की जगह आपको स्पोर्टलाइन की बैजिंग मिलेगी। LNK में आपको स्टोन बेज या फिर कॉफ़ी ब्राउन लेदर सीट्स मिलती हैं विद परफोरेशन, लेकिन स्पोर्टलाइन में आपको मिलती है एल्कंटारा अपहोल्स्ट्री जो कि ब्लैक कलर में होती है, और वहाँ पर आपको मिलता है सुपर स्पोर्ट्स स्टीयरिंग, और वहाँ पर सीट्स पर आपको मिलती है सिल्वर स्टिचिंग। LNK में आपको मिलता है कैंटन का 11 स्पीकर सिस्टम विद 610 वॉट्स एंड 1 सबवूफर। स्पोर्टलाइन में आपको 8 स्पीकर मिलेंगे। LNK में काफ़ी जगह जहाँ पर आपको क्रोम नज़र आता है उसे स्पोर्टलाइन में पियानो ब्लैक से रिप्लेस किया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि पीछे जो डेक लिड है यानी कि जो बूट के ऊपर का लिप है वहाँ पर भी आपको एक ब्लैक स्पॉइलर मिलता है। इंटीरियर में आपको पियानो ब्लैक डेकोर मिलता है LNK में, लेकिन ये जो डेकोर है ये आपको स्पोर्टलाइन में कार्बन फिनिश मिलेगा। एक फीचर जो सस्ती होने के बावजूद स्पोर्टलाइन में बेहतर है वो है इंस्ट्रूमेंट कंसोल, और वहाँ पर आपको मिलता है वर्चुअल कॉकपिट यानी कि फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। यहाँ पर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। तो चलिए अब वक्त आ गया है कि हम लोग नई स्कोडा सुपर्ब के कैबिन को अंदर से देखें, लेकिन उससे पहले चाबी भी देख लीजिए। काफ़ी भारी बड़ी प्रीमियम सी ये चाबी लगती है, प्लास्टिक की नहीं लगती है, काफ़ी मेटालिक सॉलिड लगती है।
यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के बटन के साथ बूट रिलीज़ बटन भी मिलेगा। और ऑफ कोर्स आपको गाड़ी में एंटर होने के लिए चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही गाड़ी के पास आएंगे आपका हैंडल जो है अपने आप खुल जाएगा। अब अंदर आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही हाई क्वालिटी प्रीमियम मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अब यहाँ पर मिसिंग भी हैं, तो मैं आपको उनके बारे में भी बताऊँगा। सीट ज़रा नीचे है, लेकिन क्या बेहतरीन कंफर्टेबल सीट्स हैं ये। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, न सिर्फ आगे पीछे सीट हाइट के लिए और रिक्लाइन फंक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलता है लंबार सपोर्ट के लिए भी। उसके अलावा यहाँ पर आपको 3 वे मेमोरी फंक्शन मिलेगा और यहाँ पर ये आपको सुपर्ब की बैजिंग मिलेगी स्क्रफ प्लेट्स के तौर पर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पेडल्स बहुत ही स्टाइलिश स्पोर्टी पेडल्स हैं, स्टील पेडल्स विद रबर ग्रिप्स। यहाँ पर ये एक छोटा कंपार्टमेंट मिलेगा आपको। गर्मी बहुत है तो मैं पुश बटन यूज़ करके इंजन और एसी चालू कर लेता हूँ। अब स्टीयरिंग जो है यहाँ पर टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक नहीं है। कैमरी में आपको ये इलेक्ट्रिक मिलता है। कुछ और छोटी मोटी चीज़ें जो कि यहाँ पर मुझे लगता है मिसिंग है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। कैमरी में आपको एक हेड्सअप डिस्प्ले मिलता है जो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी जो कि कैमरी में आपको मिलती है। और एक और चीज़ जो आजकल बहुत सारी गाड़ियों में आपको मिलती है, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को रिमोटली स्टार्ट कर सकते हैं, जियो फेंसिंग, और भी जो मोबाइल ऐप से आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके अपनी गाड़ी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। उस तरह के जो फीचर्स है वो अभी तक स्कोडा सुपर्ब में नहीं आई हैं। अगले जनरेशन में हमारे ख्याल से ये फीचर्स भी यहाँ पर आएंगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो लेदर की क्वालिटी है ये बड़ी ही ज़बरदस्त है। ये 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कंप्लायंट है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पे बड़ा खूबसूरत है, लेफ्ट में टैको, राइट में आपको स्पीडो नज़र आएगा और बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए सारी मिलेगी। यहाँ पर 8 कलर्स एम्बियंट लाइट मिलती है जो कि LEDs से कंट्रोल्ड है, तो इस गाड़ी का जो इंटीरियर है बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। प्रैक्टिकलिटी की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आप बड़ी एक बॉटल डाल सकते हैं और एक छोटा डस्टबिन भी आपको यहाँ पर मिलता है। ये जो ऊपर वाला पूरा पैनल है ये सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल से कवर्ड है, तो बड़ा ही प्रीमियम यहाँ पर आपको फील मिलेगा। और ये जो इंसर्ट्स हैं यहाँ पर पियानो ब्लैक हैं, लेकिन स्पोर्टलाइन में जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर कार्बन इंसर्ट्स आपको मिलेंगे। सीट्स यहाँ पर परफोरेटेड हैं और ये वेंटिलेटेड भी हैं और साथ ही साथ हीटेड भी हैं। ये बटन यूज़ करके आप इस तरह से चाहें तो इन्हें वेंटिलेट करें कूल एयर के साथ, या फिर ये टच स्क्रीन यहाँ से यूज़ करके इसे इस तरह से आप हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेवल्स आप इस तरह से टच करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटो लाइट्स, ऑटो वाइपर्स, बड़ा ही सॉफ्ट टू टच हाई क्वालिटी डैशबोर्ड मिलता है। नीचे का जो पार्ट है ये भी सॉफ्ट टू टच है, साथ ही जो ग्लव बॉक्स है काफ़ी बड़ा और कूल्ड है। यहाँ पर आपको SD कार्ड रीडर्स मिलेंगे, बड़ा ही वेलवेटी टच मिलेगा अंदर। यहाँ पर लॉरेन एंड क्लेमेंट की बैजिंग। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं इसमें मैंने न जाने क्या क्या डाल के रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्पेस बाकी था और ये भी कूल्ड है जो कि एक बहुत अच्छी फीचर है। यहाँ पर एक USB सॉकेट मिलेगा आपको और ये जो आर्मरेस्ट है ये भी हाइट एडजस्टेबल है, तो आप इसकी हाइट आपके कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स हैं। यहाँ पर आपको 4 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और इंडिविजुअल। ये आपको स्पोर्टलाइन वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, लेकिन स्पोर्टलाइन में आपको यहाँ पर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा एक वर्चुअल कॉकपिट के तौर पे। अब ये जो सीट्स हैं यहाँ पर ये स्टोन बेज में है, लेकिन इन्हें आप कॉफ़ी ब्राउन में भी ले सकते हैं और उसके साथ आपको यहाँ पर लॉरेन एंड क्लेमेंट की बैजिंग मिलती है। सनरूफ देखिए, बहुत ही वाइड सनरूफ है, बहुत लंबी नहीं है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही वाइड और काफ़ी अच्छी सनरूफ है। 1 टच कंट्रोल और आप इसे इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। 2 रीडिंग लाइट्स और ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों ही जगह आपको वैनिटी मिरर्स मिलते हैं विद ऑटोमेटिक लाइट्स। इलेक्ट्रोक्रोमेटिक मिरर्स हैं यहाँ पर, यानी कि ऑटो डिमिंग, और 3 जोन एयर कंडीशनिंग मिलती है। आगे के दोनों पैसेंजर्स अपना इंडिविजुअल जोन सेट कर सकते हैं और पीछे वाले पैसेंजर्स अपना जोन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है और सामने वाले फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिलते हैं।
एक और जो छोटा फीचर यहाँ पर मिसिंग है वो है 360 डिग्री कैमरा, और आजकल कुछ कम एक्सपेंसिव कार्स में भी ये फीचर आता है, तो मेरे ख्याल से वो फीचर यहाँ पर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पर आपको रियर व्यू कैमरा में गाइड लाइट्स भी मिलती हैं, और इस तरीके से आप आपके कैमरा से क्या चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको गाइड लाइट्स मिलेंगी, यहाँ से आपको पैरेलल पार्किंग में ज़रा मदद मिलेगी, इससे आपको एग्जैक्टली गाड़ी के नीचे क्या है वो नज़र आएगा, और ये आपको ज़रा वाइड एंगल देगा। नेविगेशन यहाँ पर मौजूद है, और उसके साथ ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, लेकिन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको स्पोर्टलाइन में नहीं मिलेगा। ड्राइवर के साथ साथ पैसेंजर को भी फुली फंक्शनल इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं, और यहाँ पर भी आपको लंबा सपोर्ट मिलेगा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, हर लिहाज से बहुत कंफर्टेबल हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो स्पोर्टलाइन में नहीं है, लेकिन ये बोल्स्टरिंग बड़ी ज़बरदस्त है, और यहाँ पर वेंटिलेटेड और हीटेड होने के कारण ये एडिशनली बहुत कंफर्टेबल हैं। नीचे थाई सपोर्ट मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अच्छा थाई सपोर्ट आपको इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। तो आप चाहे सीट्स की बात कर लें या फिर ओवरऑल क्वालिटी की बात कर लें, यहाँ पर जो स्कोडा की साख बनी हुई है जिन चीज़ों के कारण वो बरकरार है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अब कुछ और गाड़ियों में आपको मिलती हैं, वो भी यहाँ पर ऐड हो जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता। ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पर ज़बरदस्त है। ये एलन के है, तो यहाँ पर 11 स्पीकर 610 वॉट ऑडियो सिस्टम है, और इसकी क्वालिटी बड़ी ही शानदार है। थ्रू इट्स रेव रेंज बहुत अच्छे से साउंड करता है, कहीं पर भी फटता नहीं है, और एक ऑडियो फाइल लेवल ऑडियो सिस्टम यहाँ पर स्कोडा ने दिया है। ये गाड़ी लेकिन जो है ये ज़्यादातर वो लोग ख़रीदते हैं जिन्हें पीछे बैठना होता है। और अब हम लोग ज़रा पीछे चल के देखते हैं कि पीछे स्पेस कितना है, कंफर्ट कैसा है, और क्या फीचर्स हैं। सॉलिड आवाज़ आती है, कोई भी दरवाज़ा बंद कीजिए, स्कोडा की जो टैंक लाइक बिल्ट है वो आपको डेफिनेटली महसूस होगी। बहुत ही सॉलिड बनी हुई गाड़ी है। और लेग रूम की तो बात अगर आप करेंगे तो इतना लेग रूम है यहाँ पर कि कुछ ज़्यादा ही हो गया ऐसा लगता है कभी कभी। बहुत अच्छा थाई सपोर्ट है, और ये सीट्स जानी गई हैं अपने कंफर्ट के लिए, अपने लेग रूम के लिए, और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ मैं बैठा हूँ ये जगह बॉस के बैठने के लिए नहीं है। बॉस बैठते हैं फ्रंट पैसेंजर के पीछे, और यहाँ बैठ करके आप इस तरह से सामने वाली सीट को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा लेग रूम निकल आए अगर आपको उसकी ज़रूरत हो। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको 3 ज़ोन एसी मिलता है, तो यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। एसी वेंट्स आपके पास मौजूद हैं, और यहाँ पर आपको एक छोटा ट्रे मिलेगा, साथ ही एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी नज़र आएगा। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी, और ये रीडिंग लाइट्स दोनों पैसेंजर्स के लिए। बीच में आपको प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, जो एक बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी चीज़ है सेफ्टी के लिहाज से। ये सीट काफ़ी चौड़ी है, और स्पेस के लिहाज से यहाँ पर जगह है कि आप तीसरे पैसेंजर को बिठा सकें। लेकिन ये जो टनल है यहाँ पर, ये मेरे ख्याल से इस चीज़ की अनुमति नहीं देगा कि बहुत लंबी जर्नीज़ के लिए आप यहाँ पर किसी तीसरे पैसेंजर को बिठाएं। और वैसे भी इस तरह की गाड़ियों में तीसरा पैसेंजर पीछे कम ही बैठता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको पीछे। बीच वाले पैसेंजर के लिए भी यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मौजूद है, और उसके साथ ही अगर आपको इन सीट्स को गिराना है तो इस तरीके से आप 60-40 स्प्लिट करके इन सीट्स को पीछे गिरा सकते हैं। आपको विंडोज़ पे ये ब्लाइंड्स मिलेंगे, हैंडल्स और ये कोट हुक, और साथ ही पीछे भी आपको यहाँ पर ये ब्लाइंड्स नज़र आएंगे। बीच में ये काफ़ी लंबा चौड़ा आर्मरेस्ट है, 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, और इसकी जो कुशनिंग है बहुत प्यारी की गई है, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के लेदर से ये रैप्ड है। 2 कप होल्डर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ ही इसे अगर आप चाहें तो इस तरह से गिरा दें, और अगर आपको कोई सामान बूट से लेना है तो इस तरीके से ले सकते हैं। अब इन सीट्स को कोई कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकता है। बहुत ही खूबसूरती से बनाई हुई, बहुत ही कंफर्टेबल बकेट सीट्स हैं, और यहाँ पर स्पेस बहुत अच्छा है, हेडरूम बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई शिकायत करने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हमें निटपिक ही करना हो, यानी कि खामी निकालनी ही हो, तो मैं शायद ये कह सकता हूँ कि ये जो सीट्स हैं यहाँ पर आप अपना रिक्लाइन एंगल सेट नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ यहाँ पर और होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। बट ओवरऑल इस गाड़ी का जो कंफर्ट है वो बेजोड़ है, यहाँ पर स्पेस जो है वो बेजोड़ है। इस गाड़ी के इंसुलेशन के साथ, इसके ड्राइव फील के साथ और इसके ऑडियो सिस्टम के साथ ये पीछे वाली सीट्स मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन सीट्स हैं। तो दोस्तों, एलन के
33 लाख रुपीज़, स्पोर्टलाइन 30 लाख रुपीज़, इस सेगमेंट में इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। अगर आपको कोई दूसरी गाड़ी ख़रीदनी है तो वो है कैमरी, जिसके लिए अगर आप स्पोर्टलाइन से कंपेयर करें तो आपको 10 लाख रुपए तक ज़्यादा एक्स शोरूम भरने होते हैं। वो गाड़ी काफ़ी महंगी है, हालांकि वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। और असल में जो नई कैमरी है वो अंदर से एक लेक्सस है, और वहाँ पर HUD की बात कर लें, वायरलेस चार्जिंग की बात कर लें, या फिर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात कर लें, वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं है। उस गाड़ी की राइड क्वालिटी और उसका कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, तो वो कोई कमतर नहीं है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग की बात करें, एक एंगेजिंग फील की बात करें, तो वो स्कोडा सुपर्ब को टक्कर नहीं दे पाती है। यहाँ पर ट्रांसमिशन और जो इंजन का परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर है, और एज ए ड्राइवर भी ये गाड़ी आपको संतुष्ट रखेगी, न सिर्फ पीछे बैठ के लेकिन आगे बैठ के भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर दोनों में से मुझे एक गाड़ी चुननी हो तो मैं हमेशा स्कोडा सुपर्ब ही चुनूंगा, क्योंकि मुझे गाड़ियाँ चलाना पसंद है, और वहाँ पर जो टॉर्क कन्वर्टर है वो इस ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन का मुकाबला नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आपको कंफर्ट चाहिए और आपके पास वो एक्स्ट्रा पैसे हैं देने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी चौड़ी रकम है, तो आप कैमरी को भी देख सकते हैं। लेकिन अपने आप में ये गाड़ी काफ़ी परिपूर्ण है। कुछ छोटी मोटी खामियां जो है वो मैंने आपको बता दी हैं, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा मैं इस गाड़ी के बारे में वो सब कुछ आपको बता पाया जो आप जानना चाहते थे। कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है तो कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोटरॉइड्स को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।